द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिमी एंडरसन। फाइनली जिमी एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का प्लान कर लिया। उन्होंने बता दिया कि इस समर का जो पहला टेस्ट मैच होगा वो उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा, और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि अब आने वाले यंगस्टर को अपना लक ट्राई कर देना चाहिए। अब वैसे भी कोई रिग्रेट रहा नहीं मुझे कि यार ये करना था अचीव, वो करना था अचीव, क्योंकि उनके करियर में जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। अभी तक जो है 43 ईयर्स ओल्ड ही इज़, और इतनी एज में आकर भी इस लेवल की बॉलिंग करना, इस लेवल की बॉलिंग के आपके जो इस इरा के यंग प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको तंग करना इस तरह से, इट्स नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। बट जिमी एंडरसन ये बहुत अच्छे से कर रहे थे। जिमी एंडरसन का बाबर के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, विराट कोहली के अगेंस्ट अच्छा है, बिकॉज यार वो कमाल का प्लेयर है। जिमी एंडरसन की बात की जाए तो जिमी एंडरसन को पता है कि भाई लेजेंड्स को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। भले ही कभी विराट कोहली पे बात हो, जॉ रूट पे बात हो, बाबर आजम पे बात हो, जिमी एंडरसन बहुत अच्छे से उसको कवर करते हैं, बहुत अच्छे से उस पर आंसर देते हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो है वो दी 100 में, आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है, इस वक्त भी बाबर आजम वैसे तो दी 100 के ड्राफ्ट में वो पिक नहीं हुए। इससे पहले जब बाबर आजम जो है दी 100 के ड्राफ्ट में पिक नहीं हुए थे, जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा था जिमी एंडरसन से कि आपको क्या लगता है कि बाबर आजम का यहाँ पर क्या इशू है, क्या बाबर आजम ओवर प्राइज हैं, क्या इशू हो सकता है कि बाबर आजम जो है सिलेक्ट नहीं हुए। तो वहाँ पर जिमी एंडरसन कहते हैं कि यार बाबर आजम जिस तरह के प्लेयर हैं, मैं तो अपनी सारी की सारी जमा पूंजी बाबर आजम को लगा दूंगा, बट मैं उनको ज़रूर खरीदूंगा। वो ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं है। देयर मस्ट बी द रीज़न ऑफ टाइम, कि उनके पास टाइम का कोई इशू होगा कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी उनकी प्राइस का कोई इशू नहीं है। वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके लिए मैं अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लगा दूंगा, बट मैं बाबर आजम को अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा। तो अगर उनके स्टैट्स की बात करी जाए तो यार क्या कमाल के स्टैट्स हैं। इनके स्टैट्स से लगता है कि यार ये लेजेंड है। वैसे तो उनकी परफॉर्मेंसेस हमारी आंखों के सामने हैं। जिमी एंडरसन 2002 से लेकर के अभी 2024 तक उनका जो करियर है वो भाई फुल ऑफ एंजॉयमेंट है, फुल ऑफ उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अगर देखें तो उन्होंने टेस्ट में 187 मैचेस खेले हैं, जिसमें 348 इनिंग्स हैं, और उसमें जो है बॉल्स हैं 39,877, रन्स हैं उसमें 18,569, जो कि भाई बहुत अच्छी हैं। उनकी विकेट्स जो हैं वो 700 विकेट्स हैं। लेजेंड, मतलब कि यार इस तरह की कुछ अचीवमेंट्स यहाँ तो डेल स्टेन की हैं। डेल स्टेन अगेन वो लेजेंड हैं, और यहाँ पर जिमी एंडरसन है, ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बट इनके ओडीआईज के स्टैट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 194 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 191 इनिंग्स है उनकी, उसमें भी उन्होंने 269 विकेट्स ली हैं ओडीआईज में। वैसे तो ये टेस्ट से फेमस हैं, टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस से फेमस हैं, बट इनका ओडीआई में भी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। T20 की बात करें तो T20 में उन्होंने कम ही मैचेस खेले हैं, 19 मैचेस खेले हैं सिर्फ, उसमें भी 18 विकेट्स हैं। उसके बाद आती है भाई उनकी जो लिस्ट ए है, या उनकी जो भी करियर में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है वो सारी क्रिकेट। बट फॉर मी ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड, और इनके जैसा प्लेयर बहुत कम मिलता है जो कि क्रिकेट को इतना ज़्यादा सर्व करता है। ही इज़ अ कंप्लीट जेंटलमैन, जो कि पता है जिसको कि गेम को कैसे टाइम देना है, गेम को कैसे लेके चलना है, किस मोमेंट पे विकेट कैसे लेनी है, किस प्लेयर के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, और मतलब पूरी जान मारी है इसने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लिविंग लेजेंड प्लेयर।